इस धरती पर स्वर्ग और नरक कैसे और कहां देखा जा सकता है। मैं यहां स्थूल लेवल के स्वर्ग और नरक की बात करूंगा। अगर उसके जीवन में ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम भी है तो निश्चित रूप से वो जो भी हो, जहां भी हो, वो स्वर्ग में जी रहा है। तो उनकी एक तरह की डील होती है ईश्वर के साथ में, इनविजिबल लेवल पे, अननोइंगली, कि ईश्वर उनको अथाह धन तो प्रदान कर देते हैं लेकिन उनसे अपना नाम छीन लेते हैं। नाम अनमोल है, ईश्वर का नाम अनमोल है। पैसे ने भगवान की जगह ले ली है उनकी नजर में। उनको मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या छलावा हुआ है। अभी देखिए, अपने अपने लेवल की बात है। उल्लू मतलब जिसको ईश्वर का नाम भूल गया, मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खा सिर मूर्ख है जो मन्ने नाही नाव। गुरु नानक देव जी महाराज तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद मैं स्वर्ग में रहता हूं। स्थूल शरीर के साथ मैं जन्नत में रहता हूं। अगर दोनों ही पापी हैं तो दोनों ने ही एक दूसरे को बर्बाद किया, तो एक तरह से वो लोग नरक के कीड़े हैं। तो ये दो तरीके से अगर आप देखेंगे, वो जो सूक्ष्म लेवल पे स्वर्ग और नरक है वो तो है, लेकिन ये स्थूल लेवल पे अगर आप देखें तो यहां भी नरक और स्वर्ग आपको देखने को मिलेगा। स्वर्ग और नरक की भी कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं, डिग्रीज हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हमने नरक भोगना है या नरक से निकलने का कोई उपाय करना है। ये आपदाएं इंडिकेशंस हैं। कुदरत नाराज है। हमने कुदरत के साथ बहुत खिलवाड़ किया। इंसान से ज्यादा खतरनाक तो और कुछ है ही नहीं संसार में। हमने छोड़ा ही कुछ नहीं, सब कुछ तबाह कर दिया। हमारी ग्रीड का कोई अंत नहीं है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, इस धरती पर स्वर्ग और नरक कैसे और कहां देखा जा सकता है, ये सवाल मेरे पास कुछ बहनें आई थी। हालांकि ये बात मैं अक्सर करता रहा हूं। बहुत से लोगों का जीवन मैंने देखा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देखा और बाहर भी मेरी बड़ी लंबी यात्रा रही, ऐसा मैंने जिक्र किया था। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि देखो, ये आदमी स्वर्ग में भी है और नरक में भी है। ये आदमी तो स्वर्ग में है, ये बिल्कुल नरक में जी रहा है। ये अक्सर मेरे जहन में ख्याल आते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ईश्वर ने मुझे इशारा किया कि इस पे बोल। अब मैं सिर्फ इतना सा एक थॉट था, जो दो बहनें मेरे पास आईं तो उनसे मैंने चर्चा की और अचानक जैसे ट्यूबलाइट ऑन होती है तो मुझे लगा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनसे भी मैंने कहा कि ये अभी आया। तो इस धरती पर भी नरक है, स्वर्ग है। दूसरी जगहों पे भी नरक स्वर्ग निश्चित रूप से हैं, जहां वैतरणी का जिक्र आता है। और जो लोग मर के जीवित हुए हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि नरक भी है और स्वर्ग भी है। लेकिन हम जो निर्गुण लोग, अज्ञानी लोग, अगर इस बात को समझना चाहें तो हरि कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरु साहिब की कृपा से, नारायण की कृपा से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की कृपा से
इस पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्वर्ग और नर्क, देखिए, एक स्थूल लेवल पे स्वर्ग है, एक सूक्ष्म लेवल पे स्वर्ग है। मैं यहां स्थूल लेवल के स्वर्ग और नर्क की बात करूंगा। ये हमारा भौतिक शरीर है, ये शरीर की जरूरतें हैं, इसके माध्यम से कौन कौन स्वर्ग में है और कौन कौन नर्क में है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मोटा मोटी अगर आप देखें, जैसे लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और हम लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि पिछले कर्मों का फल है, बुरे कर्म किए तो उसका फल बुरा मिला, अब उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो कष्ट हैं, जितने भी बड़े लेवल का कष्ट है, वो एक तरह का नर्क है, सजा मिली हुई है। सजा नर्क में ही मिलती है अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं। स्वर्ग में तो आपको सुख मिलता है, परम आनंद मिलता है। लेकिन इस भौतिक शरीर के बावजूद स्थूल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल के बारे में तो हमें महापुरुषों ने, संतों ने, गुरबाणी में और तमाम रिसोर्सेज हैं जहां से हमें स्वर्ग के बारे में पता चलता है। लेकिन ये स्थूल लेवल पे, भौतिक लेवल पे कैसे मापा जाए, आंका जाए कि कोई आदमी स्वर्ग में है? मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक हो सकता है मैंने कभी ये कहीं सुना हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, मेरी मेमोरी में कहीं रह गया हो, और उसमें से मुझे ये अभी मिल रहा है शेयर करने के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ अचानक उनसे बात करते हुए कि जिसके घर में मतलब भर के साधन हैं, यानी उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पंजाबी में हमारे कहते हैं आई चलाई चल रही है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है और उसका काम चल जाता है, कोई काम रुकता नहीं है। बच्चे ठीक ठाक हैं, नेक हैं, घर में कोई बीमारी नहीं है, और जरूरत की सारी चीजें हैं। उसके साथ में अगर उसके जीवन में ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम भी है, तो निश्चित रूप से वो जो भी हो, जहां भी हो, वो स्वर्ग में जी रहा है। जैसे हमारे यहां गुरबाणी में आता है, अमृत वेला सच नौ वडी आई विचार, गुरु साहब का फरमान है। तो एक ऐसा जपजी साहब में सवाल जवाब है, उत्तर दिए हूं गुरु साहब ने कि मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। हम अपने मुंह से ऐसा क्या बोलें कि जिसको सुन के वो मालिक हमें प्यार करने लग जाए? तो गुरु साहब का उत्तर है, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत वेला सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से 6 के बीच में उठ के उसकी वड्याई विचार करो, गाओ, नाम जपो, भक्ति करो, तो वो हमसे प्यार करने लग जाएगा। एक नजरिया यह भी है कि जिस समय तुम उसका नाम जपने लग जाओगे, वो समय ही अमृतमय हो जाएगा, अमृत वेला हो जाएगा, ऐसा भी एक नजरिया है। तो जिसके जीवन में, क्योंकि भक्ति न तो ज्यादा दुख में होती है न ज्यादा सुख में होती है। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि कई बार ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं कोई ज्ञानी, ज्ञाता या विद्वान नहीं हूं, कि जिनके पास अथाह धन है तो उनकी एक तरह की डील होती है ईश्वर के साथ में, इनविजिबल लेवल पे, अननोइंगली, कि ईश्वर उनको अथाह धन तो प्रदान कर देते हैं, लेकिन उनसे अपना नाम छीन लेते हैं। नाम अनमोल है, ईश्वर का नाम अनमोल है। तो वो माया में खचित रहते हैं दिन रात, संसार के नंबर 1 बनने के लिए। झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, मिलावट, कुछ भी करेंगे, पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, नंबर 1 बनना अपने देश में,
फिर दुनिया में, एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। पैसे ने भगवान की जगह ले ली है उनकी नजर में। उनको मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या छलावा हुआ है। अभी देखिए, अपने अपने लेवल की बात है। कुछ लोगों को लगे कोई बात नहीं भैया, हमको पैसा दो, भगवान का नाम चला जाए तो चला जाए, जिनको समझ नहीं है। अब बहुत बिरले आपको मिलेंगे जिनके जीवन में धन भी मतलब भर का है। अब मानवता के इतिहास में तो राजा जनक जी की एग्जाम्पल मिलती है कि राजा भी थे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हुआ अष्टावक्र जी से। और ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलती नहीं है। अगर आप गौर से पीछे जाएं तो ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगी। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि उनका बात को समझाने का तरीका है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की बनती नहीं है। जहां सरस्वती जी होती हैं, यानी जहां गुण होते हैं, वहां लक्ष्मी जी नहीं होती हैं। और जहां लक्ष्मी जी होती हैं, धन होता है, वहां विद्वान लोग नहीं होते हैं। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। दूसरे शब्दों में मुझे माफ करें कि उल्लुओं के पास बहुत ज्यादा धन होता है, लेकिन जिनके पास धन है वो तो बहुत कनिंग, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखें, उल्लू मतलब जिसको ईश्वर का नाम भूल गया, मूर्ख, महामूर्ख। मूर्खा सिर्फ मूर्ख है जो मन्ने नाही नाव, गुरु नानक देव जी महाराज। महामूर्ख है जो उस नाम को मानता नहीं, उसको याद नहीं करता है, जो उस नाम को भूला हुआ है। उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अगर आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं, आप अनुभव करना चाहते हैं, मैं यहां रहता हूं नीलों कला में, खेतों में, एकांत में हमारी जगह, ईश्वर ने मुझे यहां बैठाया है, ऐसा मैं मानता हूं, मुझे विश्वास है। ये जगह विशेष है, वरना मेरे जैसे आदमी को बंबई छुड़वा के, वो चकाचौंध की माया नगरी छुड़वा के यहां लाके खेतों में क्यों बैठा था मालिक? ना ही हमारे रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना मित्र है, और ना ही हमारा ये पुश्तैनी गांव है, फिर भी मुझे यहां लाके बैठाया। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, यहां किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि मैं ईश्वर से और क्या मांग सकता हूं। वो जो आनंद है, वो जो परम आनंद है, वो जो महा आनंद है, उसको जब आप अनुभव करते हैं तो उसकी कीमत तो लगाई नहीं जा सकती, उसको बयान भी नहीं किया जा सकता, उसको खरीदा भी नहीं जा सकता। बस आप आनंद से भर जाते हैं। आप बयान नहीं कर सकते हैं और उसकी उस्तत करने लग जाते हैं, तारीफ करने लग जाते हैं, धन्यवाद करने लग जाते हैं उस मालिक का। तो मैं ये कह सकता हूं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद मैं स्वर्ग में रहता हूं। जीते जी स्थूल शरीर के साथ मैं जन्नत में रहता हूं। और आप भी देखिएगा। देखिए, मैंने पहले कई बार यह जिक्र किया है कि मन की जो अवस्था है वो तो ये है कि मुझे चांद लाके दो, तारे लाके दो और सारे लाके दो। मन मांगता ही वो है जो हमारे पास नहीं है। आज एक चीज मांग रहा है, आपने कल वो हासिल कर ली, तो उसके बाद जो नहीं है वो मांगना शुरू कर देगा। और हम सब लोग उसके पीछे भागते 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 बेजार हो गए हैं, नर्क भोग रहे हैं। मनमुख है ना, मन की तरफ मुंह है, मन की सुनते हैं, आत्मा की नहीं सुनते। इसलिए बेजार हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, माया के मकड़ जाल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। रास्ता नहीं मिल रहा है। ये सूझ भी नहीं, ये ज्ञान भी नहीं, ये समझ भी नहीं है कि इसमें से निकला कैसे जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम उसमें और कूदते हैं, छटपटाते हैं, माया हमें और आकर्षित करती है और वैसे ही लोग मिलते चले जाते हैं। तो आप देखें, जो आदमी बेईमानी से, धोखाधड़ी से पैसा इकट्ठा करता है, मिलावट से, रिश्वतखोरी से, उनकी संतानों को देखिए आप। अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, उसके बड़े कारण होते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में क्लेश होगा, नालायक औलाद होगी, कोई लाइलाज बीमारी होगी, बुरे रिश्तेदार मिल जाएंगे, या तो वो अस्पतालों में घूमते नजर आएंगे, या उनके यहाँ कोई ऐसा निकम्मा, ऐसा बदमाश पैदा हो जाएगा
कि वो एक्सीडेंट कर देगा, गोली चला देगा, लोगों को कुचल देगा, जेल में चला जाएगा, मुकदमे चलेंगे, अदालत में तारीखें भुगतेंगे, लेकिन उस घर में शांति नहीं होगी, क्योंकि हराम का पैसा है, बेईमानी का पैसा। यह अलग बात है कि उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी होती है, आत्मा की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो चुकी होती है, उस कंट्रोल रूम से, उस मालिक से कनेक्शन टूट चुका होता है, इसलिए उनको पता नहीं चलता है, लेकिन हैं तो नर्क में। तो अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखिएगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, मैं अक्सर सत्संग में भी अपने जिक्र करता रहा हूँ। यूपी में जाता था, कुछ लोगों के बारे में मुझे मालूम था, तो मैं जिक्र करता था कि जो भी बेईमानी से, धोखाधड़ी से उन्होंने कमाया, वो कैसे गया उनके इलाज पे, और आज उनके बच्चे छोटी सी परचून की दुकान खोल के बैठे हैं, सर पे कर्जा है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, जबकि बहुत बड़े सेठ थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग आप अपने आसपास देखिए। तो हम लोग जब ईश्वर के नाम से टूट जाते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, आप जिस भी नाम से उसे चाहते हो, मानते हो, अगर आप उसे याद नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, इबादत नहीं करते हैं दिल से, कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैकेनिकल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप जितने भी धनवान हो, आप नर्क में हैं। स्थूल लेवल पे आप पार्टियां करेंगे, मदिरापान करेंगे, मांस खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, नशे करेंगे, अय्याशियां करेंगे, व्यभिचार करेंगे। ऐसे बहुत सारे अमीर लोगों को मैं जानता हूं। फिर उनकी पत्नियां भी वैसा करना शुरू कर देती हैं, और ये ट्रेंड अब किस लेवल पे पहुंच गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्टियां होती थी और उन पार्टियों में अमीर लोग आते थे और गाड़ियों की चाबियां एक्सचेंज करते थे, बीवियां भी एक्सचेंज होती थी। ऐसा अक्सर जिक्र होते मैंने सुना। तो आप जरा सोचिए अवस्था क्या होगी, कैसी मानसिकता होगी, क्या गिरावट का लेवल होगा। फिर वैसी ही संतानें होंगी, किसकी संतान किसके घर में पैदा हो गई। और वो जो गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे बताया था कि जब इस तरह की हरकतें आप लोग करते हैं तो सामने वाले के जितने पाप हैं, मान लीजिए आपके पास अच्छे कर्म हैं कुछ, और आपने मदिरापान किया, मांस खाया, और किसी के साथ में आपने व्यभिचार किया, तो उसके पाप 50% आपको मिलेंगे, और आपके अगर सत्कर्म है तो उसको मिलेंगे। वैसे वर्षा, अगर आपके पाप हैं तो उसको जाएंगे 50%। लेकिन हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, सप नू सप लड़े, जहर किनू चढ़े। अगर दोनों ही पापी हैं तो दोनों ने ही एक दूसरे को बर्बाद किया, तो एक तरह से वो लोग नर्क के कीड़े हैं। अब गंदगी कीड़े को आप बाहर निकालिए तो छटपटाएगा, सूअर को आप गंदगी से बाहर निकालिए तो नहीं निकलेगा। ईश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो जीव जहां रखा है उसको वहीं आनंद आता है, वो वहीं रहना चाहता है। लेकिन अगर आपकी अवस्था बन जाती है तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नर्क भोग रहा है जीव, गंदगी का कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा है, लेकिन उसको नहीं मालूम है उसकी ये योनि है। ऐसे ही जो लोग उस गंदगी में जी रहे हैं, उस नर्क में जी रहे हैं, वो उसमें इतने उलझे हुए हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो इस बारे में सोचें कि हमारे पास समय कितना रह गया है। सबको तो जाना है, तो वो इकट्ठा करते हुए बेईमानियां करके, धोखाधड़ियां करके, अवैध कब्जे करके, मिलावटें करके, घटतोली करके, जो भी कर सकते हैं लोग, किडनियां बेचने लग गए, किडनियां निकालने लग गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बच्चे उठा के बेच देते हैं, भीख मंगवाते हैं, उनको लूले लंगड़े बना देते हैं, अपाहिज कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। ईश्वर का नाम तो बहुत दूर की बात है, और वो तमाम लोग इकट्ठा करते 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 एक दिन मर जाते हैं। पैसे के बारे में उनको चिंता है कि हमारे पास कितना है, लेकिन समय कितना है इसके बारे में मालूम नहीं है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो ये दो तरीके से अगर आप देखेंगे, वो जो सूक्ष्म लेवल पे स्वर्ग और नर्क है वो तो है, लेकिन ये स्थूल लेवल पे अगर आप देखें तो यहां भी नर्क और स्वर्ग आपको देखने को मिलेगा। बहुत रेयरली आपको कोई मिलेगा जिसके बच्चे बहुत होनहार होंगे, पत्नी अच्छी होगी, पति अच्छा होगा, शाकाहारी होंगे, और ठीक ठाक धन दौलत भी होगी, और साथ में
ईश्वर का नाम होगा, भक्ति भी करते होंगे सवेरे उठ के, और जो भी कारोबार करते हैं बड़ी ईमानदारी से करते हैं, तो यकीन मानिए स्वर्ग की भी, मुझे ऐसा, मेरी जो तुच्छ बुद्धि उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूं, कदाचित मैं गलत हो सकता हूं, अगर कोई मुझसे असहमत हो तो मुझे माफ करें, स्वर्ग और नर्क की भी कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं, डिग्रीज हैं। तो एक आदमी बड़ी मुश्किल से अपना खाना खर्चा चलाता है, लेकिन ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ पूरी तरह से, ये एक तरह का स्वर्ग है। एक आदमी का घर ठीक ठाक चल रहा है, उसके पास कोई बहुत बड़ी जमा पूंजी नहीं है, कोई धनाढ़ आदमी नहीं है, आई चलाई चलती रहती है उसकी, कोई काम रुकता नहीं है, बच्चे भी ठीक ठाक हैं, पत्नी भी ठीक, पति भी ठीक है, कोई झगड़ा क्लेश नहीं है, सब ठीक राह पे चल रहे हो, ईश्वर का नाम जपते हैं, नेक है, किसी को बुरी आदत नहीं है, ये और हायर लेवल का स्वर्ग है। और जिसके पास बहुत सारा धन भी है, सुविधाएं भी हैं, सुख भी हैं, उसमें से वो खूब दान भी करता है, गरीबों की मदद करता है, असहायों की मदद करता है, कोई गरजमंद मिल जाए तो उसकी मदद करता है, गौशालाओं में दान करता है, गुरुद्वारों में जाके सेवा करता है, मंदिरों में मस्जिदों में सेवा करता है, गिरजाघरों में सेवा करता है, पुण्यदान करता है, साथ में इबादत करता है, संतान पत्नी सारा परिवार नेक है, कोई बुरी आदत नहीं है, ये काफी हायर लेवल के स्वर्ग में रह रहा है, स्थूल लेवल पे। और अगर इस तरह से वो लगा रहा या उसके परिवार के लोग लगे रहे, तो निश्चित रूप से सूक्ष्म लेवल पे भी वो अपने स्वर्ग का जो टिकट है या स्थान है वो सुनिश्चित कर लेगा, ये डेफिनेट है। सूक्ष्म लेवल पे भी उसको स्वर्ग ही मिलेगा, वैकुंठ ही मिलेगा। अब इसी तरह से नर्क में, क्योंकि आपको हाईएस्ट लेवल पे बहुत बिरले लोग मिलेंगे, अगर वो पूजा पाठ करते भी होंगे, उन्होंने पंडित, मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जो बिगेस्ट फैमिलीज हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनके यहाँ बहुत सारे पंडित रखे होते हैं, उनसे बड़ा पूजा पाठ कर्मकांड वो करवाते रहते हैं। धन के आधार पे वो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। उनके पास तो अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं होता, पति के पास पत्नी के लिए और पत्नी के पास पति के लिए समय नहीं होता है। वो सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करने को दिन रात लगे रहते हैं और दिन रात एक कर देते हैं। तो एकाग्रचित होकर भगवान का नाम कब जपेंगे? जप ही नहीं पाएंगे। वो ऐसे माया के मकड़ जाल में फंसे होते हैं कि नहीं जप पाएंगे। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये आइडियल सिचुएशन है कि मुझे भी ठीक ठाक सब मिलता रहे और कोई आ जाए तो भी भूखा ना जाए, इतना देना और साथ में मालिक अपना नाम देना। तो जिनके जीवन में ऐसा है तो समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी स्वर्ग में जी रहे हैं। इससे बेहतर प्राप्ति नहीं हो सकती कोई जीवन में। और जो ईश्वर के नाम से टूटे हुए हैं, जितने ज्यादा दूर हैं उतने ही बड़े लेवल के, उतनी ही ज्यादा डिग्री के नर्क में है। और उनका आगे भी नर्क सुनिश्चित है। जो अभी पाप कर्मों में लगे हुए हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों से बातचीत करें तो मांस खाने को, मदरा पीने को, नशा करने को, व्यभिचार करने को लोग आम बात समझते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के तंज कसते हैं। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये वही समय है। शास्त्रों में लिखा हुआ था कि एक ऐसा समय आएगा जब कोई ईश्वर की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। ये सत्य है और ये समय वही चल रहा है। तो हम सबको सतर्क रहना चाहिए। और जो लोग सीमित साधनों में अपना गुजारा करते हैं, परेशान हैं, अथाह धन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर उनके जीवन में ईश्वर का नाम है, ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम मजबूरी से नहीं कि बस जपना है तो जपना है, नहीं नहीं नहीं, प्रेम से। अगर आपको आनंद आता है, रस आता है, जब आप वाहिगुरु 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 अल्लाहु 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 करते हैं, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत, गॉड इज ग्रेट गॉड इज ग्रेट गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, जब आप करते हैं तो आपको आनंद आए।
समय का एहसास ना रहे, कितनी देर लगे रहे, और जप लें और जप लें, मजा आ रहा, आनंद आ रहा, रस आ रहा है, तो समझ लेना आप स्वर्ग में हैं। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि कृपा कब होगी, कृपा तो हो गई है। अगर आपकी जीभ पर, आपके लबों पर उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु का नाम आने लग गया है और आपको रस आने लग गया है, आपको आनंद आने लग गया है, तो कृपा तो हो गई है। हम लोगों ने अपने मापदंड बना रखे हैं कि कृपा कब होगी, ईश्वर प्रकट हों, कुछ घड़ियाल बजें, शंख बजें, जैसा हमारी फिल्मों में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं। नहीं, कृपा तो हो गई है। अगर उसकी कृपा नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, तो किसी की क्या मजाल है, किसी की क्या हिम्मत है, क्या औकात है कि वो उस मालिक, उस सर्वशक्तिमान का नाम अपनी जीभ पे, अपने लबों पे ला सके। ला ही नहीं सकते। आप देखिए इस संसार में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, नहीं ला सकते उसका नाम अपनी जुबान पे वो लोग, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आएगा ही नहीं। हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है। तो हमको इजाजत दी उस मालिक ने, हम उसकी नजर में हैं। और अगर आपका कारोबार ठीक चलता है, बेशक सीमित है, लेकिन अगर उसका नाम आप जपते हैं, रस आता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, अपने साधनों के मुताबिक पुण्यदान भी करते हैं, दया भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो यकीन मानिए मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक आप लोग स्वर्ग में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। आप स्वर्ग में रहते हैं, जीते जी स्वर्ग में रहते हैं। कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो पड़ता ही है, नहीं, लेकिन ये लोग जीते जी स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। इस एहसास को और परिपक्व करिए, इस विश्वास को, इस थ्योरी को, इस विचारधारा को, कि अगर ऐसा है तो हम ऑलरेडी स्वर्ग में हैं स्थूल लेवल पे। और मेहनत करिए, और नेक बनिए, और दया करिए, और नाम जपिए। और अगर जैसा मैंने कहा कैटेगरीज है, मैंने इसका जिक्र किया, स्वर्ग की भी कैटेगरीज मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, आई कैन बी रॉन्ग, ऐसे ही नर्क की भी कैटेगरीज हैं। मैं एक प्रोड्यूसर का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत पैसा उसके पास, लेकिन संतान नहीं थी। मैं अक्सर सोचता था उनके बारे में कि इसको मैं क्या कहूं, ये स्वर्ग में भी है और नर्क में भी है। हर वक्त उसको कुंठा रहती है कि इतनी जायदाद, इतना पैसा छोड़ के किसके पास जाऊंगा। तो एक सजा भी है, लेकिन साथ में अथाह धन, नाम, शोहरत, सुख सुविधाएं भी हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया। स्वर्ग और नर्क दोनों ही एक साथ मिल गए। लेकिन मुझे जन्नत भी दोज़ख में मिली यारो। मेरा एक ये शेर था, उसका कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ हालात की साजिश में, लेकिन मुझे जन्नत मुमकिन था कि जी लेते इस हाल में भी कुछ दिन, लेकिन मुझे जन्नत भी दोज़ख में मिली यारो। अब ये बात यहां लागू होती है कि लेकिन मुझे जन्नत भी दोज़ख में मिली यारो। इसी तरह से आदमी बहुत धनाढ्य है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करता है, मैकेनिकल एक्सरसाइज करता है, लेकिन बीमारियों से घिरा हुआ है, औलाद नालायक है। अब इसमें थोड़ा सा हिस्सा स्वर्ग का है, धनवान है, इज्जत सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, बीमारियां हैं, कष्ट है, और औलाद नालायक है, साथ में ये चिंता और ये कष्ट। तो जो कुछ भी आपने बनाया, कुछ भले लोग ये कहते हैं, महापुरुष लोग, कि अगर आपकी संतान नालायक है तब भी आपको उनके लिए कुछ छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपकी औलाद लायक है तब भी कुछ छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि लायक औलाद है तो बना लेगी, नालायक है तो सब कुछ बर्बाद कर देगी जो भी आप छोड़ के जाएंगे, इसलिए कुछ भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इससे बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, ये उनकी अपनी अपनी धारणा है, इच्छा है। तो इसके बाद में दुख ही दुख आ गए तो निश्चित रूप से नर्क है। बच्चे भी नालायक हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, शराबी कबाबी हैं, माँ बाप को मारते पीटते हैं, धन का अभाव है, कोई कारोबार नहीं चलता, कोई नौकरी नहीं मिलती है, समाज में कोई इज्जत नहीं है, नीचे को जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, नर्क है। मैंने ये बहुत पहले कहा था कि
वो रास्ता जो ईश्वर के नाम का है, नेक रास्ता, वो ऊपर को जाता है और ईश्वर होने पे खत्म होता है। आत्मा की मंजिल परमात्मा होना है। परमात्मा का रूप हो गए तो यात्रा वहां जाके खत्म होती है। बूंद की मंजिल समंदर होना है। इसी तरह से जो टूट गए ईश्वर से, उसके नाम से, जो भक्ति नहीं करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चकारी, मिलावट, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, सब गलत काम, रिश्वतखोरी, तो संतानों से भी दुख मिलता है और यात्रा नीचे को शुरू हो गई। अभी गिरते गिरते आज अगर एक अफसर हैं तो अगली बार आएंगे तो अफसर भी नहीं रहेंगे और नीचे जाएंगे, गरीब बन के पैदा होंगे, मजदूरियां करेंगे, फिर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। नीचे जाते जाते लूले लंगड़े बन के पैदा होंगे, फिर उसके बाद जानवर, कीड़े मकोड़े, उसके बाद में वेजिटेशन और फिर मिट्टी, जहां से यात्रा शुरू हुई थी। वहां से यात्रा शुरू करके मिट्टी से घास फूस, वेजिटेशन, ऐसा महापुरुषों का फरमान है। बहुत से महापुरुषों ने कहा कि हम पीछे जब जाके देखते हैं, हजारों साल, युगों पीछे जाके देखते हैं, तो हम यहां पेड़ बन के उगे थे, घास बन के उगे थे, वहां से यात्रा शुरू हुई थी। और साइंस जो कहते कि वही एनर्जी है हर चीज में, ईश्वर सब जगह कण कण में विराजमान है, तो वहां जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहां जाके खत्म होती है। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हमने नर्क भोगना है या नर्क से निकलने का कोई उपाय करना है। उपाय मैंने कोई 780 वीडियोस हैं, बार बार बताता हूं। रात को रिपीट पे लगा के भजन सुनने हैं, हमने डाले हुए हैं। धन गुरु नानक हमारा ग्रुप है, कमेंट्स में ऊपर ही सबसे हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। हमने टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ आपने, तो वहाँ अपने आप शामिल हो जाएंगे। वहाँ शब्द मिल जाएंगे, रात को रिपीट पे लगा के सोइए। अदरवाइज कुछ भी अपने धर्म के मुताबिक गायत्री मंत्र लगा लीजिए, ओम चांटिंग लगा लीजिए, कुरान शरीफ की आयतें लगा लीजिए, कुरान बाइबल में से कुछ लगा लीजिए अपने अपने धर्म के मुताबिक, या सुखमनी साहिब है, वाहिगुरु का जाप है, सर्वरोग का औखद नाम के शब्द हैं। ये रात को रिपीट पे लगा के सोएं, आपका चेतन सुनेगा, आपको राहत मिलेगी। धीरे धीरे समय लग सकता है लेकिन राहत तो मिलेगी, लाभ तो होगा। बहुत से लोगों को हुआ है जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये शुरू करें। दूसरा, जैसे किसी नशेड़ी को आदत पड़ी होती है, एकदम नहीं छोड़ पाता है, तो मिकदार कम करें। एक बोतल पीता है तो पौनी पे आए, आधी पे आए, क्वार्टर पे आए, फिर धीरे छोड़ दे। जो भी करते हो उसको धीरे धीरे कम करो, कम करते करते खत्म करो। अपने धर्म स्थानों में जाओ लंबे लेट के। वैसे तो आप कहीं भी लंबे लेट के नाक रगड़ सकते हो उसके सामने, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में विराजमान है। वो हर जगह हमारी पुकार सुनता है। यहां भी मैं चर्चा कर रहा हूं तो मालिक सुन रहे हैं। आप भी अपने घर में, अगर आपको लगे कि मंदिर मस्जिद दूर है, तो अपने घर में ही नाक रगड़नी शुरू कर देना। मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि मैं जब से बापू से बात हुई कि बोल तू सही था कि मैं सही था, प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब फिल्म के दौरान ये चर्चा हुई थी, जो लगभग फिल्म मैंने मुकम्मल कर ली थी। मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था कि बोल तू सही था कि मैं सही था। तो मुझे कोसता रहता था, झगड़ा करता था, गालियां बकता रहता था, अब बता। और उसके बाद से आज तक मैं नाक ही रगड़ता रहता हूँ भाई। अपने बिस्तर पे ही उठ के लग जाता हूँ। पहले तो सुबह दरबार साहब पहुँच जाता हूँ। मैंने कई बार ये कहा है कि अपने धर्म स्थानों में आप सूरत से जा सकते हैं, कंसंट्रेशन से जा सकते हैं, वहाँ जो चौखट है उनकी, वहाँ पे नाक रगड़ा करो, माफ़िया मांगा करो, धन्यवाद किया करो। तो माफ़िया मांगना शुरू करो। हमारे गुनाहों की कोई गिनती नहीं है, तो हमारी माफ़ियों की कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये शुरू करो, पुण्यदान करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, सेवा करो, समय दो, सत्संग करो, जहाँ भी कर सकते हो। महापुरुषों की वाणी सुनो, गुरबाणी सुनो, जो भी आपको जहाँ मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है, समय बहुत भयानक है, आने वाला समय और भी भयानक है। हमारे चारों तरफ हमको नजर आ रहा है ये आपदाएं, इंडिकेशंस हैं, कुदरत नाराज है। हमने कुदरत के साथ बहुत खिलवाड़ किया। इंसान से ज़्यादा खतरनाक तो और कुछ है ही नहीं संसार में। हमने छोड़ा ही कुछ नहीं, सब कुछ तबाह कर दिया। हमारी ग्रीड का कोई अंत नहीं है। तो अब जितनी जल्दी हो सके
सीमित साधनों को इस्तेमाल करो, पौधे लगाओ, माफिया मांगो, धन्यवाद करो, सेवा करो, पुण्यदान करो, दया करो। रात को रिपीट पे लगा के गुरबाणी, भजन, शब्द जो भी मिल जाए, कुरान शरीफ की आयतें, उनको सुनो। आपका अचेतन सुनेगा, सबकॉन्शियस सुनेगा। ये सारा खेल सबकॉन्शियस का है और धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पाप किए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन रास्ता तो मिला, शुरुआत तो हुई। अरबों खरबों मील या किलोमीटर की जर्नी हो, उसकी शुरुआत तो किसी एक कदम से होनी है। लेकिन अगर यात्रा शुरू ही नहीं हुई तो फिर कैसे रास्ता तय होगा? तो आज से ही, अभी से अपने आप से वादा करें कि शुरुआत करेंगे और जीते जी स्थूल लेवल पे भी स्वर्ग में रहेंगे और मरने के बाद भी स्वर्ग हासिल करेंगे। और अगर नर्क में जी रहे हैं या कुछ नर्क कुछ स्वर्ग है तो उसको कैसे, उसका बैलेंस चेंज करें कि ज़्यादा स्वर्ग हो जाओ फिर स्वर्ग ही हो जाए स्थूल लेवल पे। नर्क से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए मेहनत शुरू करिए। और जो लोग चाहें, हमें हर वीडियो के अंत में हमने अपना नंबर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। हमें फ़ोन मत करें क्योंकि बहुत हज़ारों की तादाद में फ़ोन आते हैं, हम सबको टैकल नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आपका जवाब आएगा तो हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जब जवाब आएगा और जब आता है तो हम जवाब देते हैं, क्योंकि हमने उस मालिक की चाकरी की हुई है, हमारा और कोई धंधा ही नहीं है, यही काम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अरे हमको इग्नोर करेंगे। हमारे लिए सभी बराबर हैं, सबके अंदर ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड विराजमान है। हाँ, जवाब आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो हमारी कोई औकात भी साथ नहीं है कि हम आपको कोई जवाब दे सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।